नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका एक कहानी सुनो की अगली वीडियो में। उम्मीद करते हैं ये कहानियाँ आपको अच्छी लग रही हैं और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो प्रेरणादायक है और एक अच्छा-सा मोटिव देती है, तो आप उसे हम तक ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। शेयर करने के लिए आप वो कहानी हमें कमेंट में लिख सकते हैं नीचे या फिर आप चाहें तो वो कहानी हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ये ईमेल हम आपको पहले कमेंट में लिख के दे देंगे। आपके पास अगर कोई ऐसी कहानी है जो प्रेरणादायक है और आप उसको लोगों तक शेयर करना चाहते हैं, तो आप उसको इसमें भेज दीजिए जिससे हम उसको वीडियो बनाएँ और वीडियो बनाकर बाकी लोगों तक पहुँचा सकें। तो दोस्तों, बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी भी एक बहुत प्रेरणादायक कहानी है, जो हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी ज़िंदगी में छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स पे इतना फ़ोकस नहीं करना चाहिए और अगर हमारे पास कोई छोटी-सी दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, तो अगर हम उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं, तो उसे हैंडल करें, अगर नहीं कर सकते हैं, उसको समय पर छोड़ दें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है राजकुमारी की पूँछ। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, किसी राज्य में एक राजकुमारी रहा करती थी। राजा क्योंकि वो राजा की बेटी थी, तो राजा उसको बहुत अच्छे से प्यार से रखता था और उसने ज़िंदगी में कोई भी समस्या नहीं देखी थी। वह राजा जो था, वह उस राजकुमारी को बहुत प्यार करता था और एकदम ऐसा रखता था कि उसने कभी ज़िंदगी में कुछ भी फेस नहीं किया था। तो एक दिन क्या हुआ कि राजकुमारी की आँखों में कुछ समस्या आ गई। वह समस्या थी तो मामूली सी, किंतु क्योंकि वह राजा की बेटी थी और राजा उसे बहुत प्यार करता था, तो वह हल्का-सा दर्द भी उसे बिल्कुल भी बहुत परेशान कर रहा था, वह बिल्कुल भी उसके साथ रह नहीं पा रही थी। वह हर समय कराहती और रोती रहती थी। जब उसे कोई दवा डालने को कहता तो या तो दवा फेंक देती थी और उसके अलावा बार-बार आँख को छूती थी, जिससे उसकी समस्या और ज़्यादा बढ़ गई। वह ठीक होने की जगह बढ़ने लगी। उसकी समस्या ठीक न होने पर राजा बहुत परेशान रहने लगा। राजा ने घोषणा करवा दी कि जो भी उसकी बेटी की या राजकुमारी को ठीक कर देगा, वह उसे बहुत बड़ा इनाम देगा। धीरे-धीरे यह जो है, जो भी घोषणा थी, यह पूरे राज्य में फैल गई और एक दिन एक आदमी आया, जो डॉक्टर तो नहीं था, लेकिन उसने अपने आप को एक प्रसिद्ध चिकित्सक बताया और उसने बोला कि वह राजकुमारी को एकदम ठीक कर देगा। क्योंकि उसने ऐसा बोला था, तो उसको राजकुमारी के कक्ष में राजकुमारी का मुआयना करने के लिए भेज दिया गया। राजकुमारी का चेकअप करने के पश्चात वह व्यक्ति चौंकते हुए बोला, हे मेरे भगवान! यह तो बड़े दुःख की बात है। इस पर राजकुमारी घबरा गई और उसने उससे पूछा कि डॉक्टर साहब, क्या मैं ठीक नहीं हो जाऊँगी? क्या मुझे बहुत बड़ी दिक्कत है? वह आदमी बोला, आपकी आँखों में तो कोई समस्या नहीं, वह तो ठीक हो जाएगी, लेकिन चिंताजनक बात कुछ और है। इस पर राजकुमारी और ज़्यादा डर गई। उसने बोला कि ऐसी क्या बात है जो बहुत ज़्यादा चिंताजनक है? आप मुझे बताइए। वह आदमी हिचकिचाते हुए बोला कि आपकी स्थिति बहुत गंभीर है और मैं यह आपको नहीं बता सकता। राजकुमारी ने उससे बार-बार आग्रह किया, किंतु उस आदमी ने वह नहीं बताया और फिर भी अंत में वह बोला कि यदि महाराज आज्ञा दें तो ही वह यह समस्या बताएगा। जब महाराज के सामने वह गया, तो वह वहाँ भी आनाकानी करने लगा, परंतु जब महाराज ने आदेश दिया, तो उसने बोला कि ऐसा है महाराज, राजकुमारी की आँखों में तो कोई समस्या नहीं है, वह तो मैं बहुत जल्दी ही ठीक कर दूँगा। समस्या कुछ और है। राजा ने पुनः पूछा कि समस्या क्या है? तो उसने बताया कि राजकुमारी जी को जल्द ही पूँछ निकलने लगेगी और वह पूँछ देखते ही देखते कुछ ही दिन में 9 मीटर लंबी हो जाएगी। अब जैसे ही सबने यह बात सुनी, सब लोग घबरा गए। लेकिन उसने बोला कि जैसे ही राजकुमारी जी को आभास हो कि उनकी पूँछ निकलना शुरू हो रही है, वह अगर मुझे तुरंत बता देंगी, तो मैं इस समस्या का समाधान भी कर दूँगा। क्योंकि लेकिन इसके लिए राजकुमारी को मुझे तुरंत ही बताना पड़ेगा कि ये मेरी पूँछ निकलनी शुरू हो गई है। यह समाचार सुनते ही सब लोग चिंताग्रस्त हो गए और इसका फ़ायदा ये हुआ कि राजकुमारी बिस्तर पर लेटकर दिन-रात यह सोचने लगी कि कहीं उसकी पूँछ तो नहीं निकल रही है, कहीं उसकी पूँछ तो नहीं निकल रही है। और इसका फ़ायदा हुआ कि उसने अपनी आँख की समस्या पर ध्यान देना बंद कर दिया। इससे जो आँख में दवाई डाली जा रही थी, उसने अपना काम किया और राजकुमारी कुछ ही दिनों में एकदम ठीक हो गई। इससे हमें यह स्पष्ट होता है कि हमें अपने आस-पास होने वाली छोटी-मोटी समस्याओं पर पूरा ध्यान लगाने की जगह अपने लक्ष्यों की तरफ ध्यान देना चाहिए। पर वास्तविकता में हम क्या करते हैं? हम छोटी से छोटी बातों का राई का पहाड़ बना देते हैं और अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, जिससे हम अपनी एनर्जी इधर-उधर वेस्ट करते हैं। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने आस-पास होने वाली
या रास्ते में आने वाली छोटी-मोटी समस्याओं को साइड में रखना चाहिए और अपने लक्ष्य के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अगर आप छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, तो एक दिन वो आपके सामने गंभीर रूप ले लेगी, आपको हताश कर देगी और आप अपने लक्ष्य से विचलित हो जाएँगे। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ फॉलो करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।